ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बलराम ओम भाई। शांति भाई जी। ओम शांति जी। ओम शांति। अभी यूरोपियन कंट्री भी अमेरिका के बहुत सब मित्र देश खिलाफ खड़ा हो गया। खुद डेनमार्क बोला कि जहां वेनेजुएला पर अटैक करेगा, कब्जा करने की कोशिश करेगा तो मैं ट्रिगर दबा दूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। वो भारत के साथ में भारत को हस्तक्षेप करने के लिए आगे आने के लिए बोला। फ्रांस, इटली, ये सब खिलाफ खड़ा है। डेनमार्क खिलाफ खड़े, अमेरिका के खिलाफ हो गए। तो जो नाटो कंट्रीज है वो सारे, उनकी जो फ्रेंडशिप है वो ब्रेक हो रही है। अभी कलयुग के लास्ट शूटिंग में टुकड़े टुकड़े होंगे। फिर शूटिंग यहां होगा। तो भाई जी, जैसे बोला ना बाबा ने कि एवरेस्ट चोटी जो है क्रिश्चियन के कंट्रोल में आ जाती है, तो यहाँ तो ऐसे लग रहा है जैसे आने वाले समय में ये शूटिंग भी होने वाली है कि किसी, अगर हम आपको अमोल भाई, बड़ा भाई ना बोल करके शिव बाबा बोलने लग जाएं, तो शूटिंग ये भी हो जाएगी जैसे बाबा ने बोला कि आने वाले समय में किसी क्रिश्चियन को भी राष्ट्रपति बना करके बिठा देंगे। हाँ, ये पॉइंट तो सही है। आगे चल के किसी क्रिश्चियन को भी प्रेसिडेंट बना के बिठा देंगे। लेकिन आप भी हो सकते हो। ये से शिव बाबा माना जो राष्ट्र का पति कौन है, शिव बाबा, तो वो राष्ट्रपति बनाने की शूटिंग हो जाएगी यहाँ। हाँ जी, हाँ जी, होगा वो 5वें नंबर का पूर्वज, जो भी होगा पाटधारी प्रेसिडेंट तो बन के रहेगा। बादशाही तो सारी लेके रहेगा इसी संगम युग में। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? इधर ही लेगा। आज जितने ग्लानी करने वाले हैं ना, दुम दबा के उसके पीछे पीछे आएंगे। जैसे अभी ट्रम्प को देख रहे हैं, भाई जी अमेरिका भी आप ही हो जो ओम शांति भाई जी। अमेरिका खेल रहा है। ओम शांति। लास्ट में अमेरिका, लास्ट में क्रिश्चियन ही आता ना, कांग्रेस। अंतिम में कांग्रेस ही आता तो क्रिश्चियन ही बनता हो। क्या बोला? लास्ट में अंतिम समय में कांग्रेस पार्टी ही जीतता ना, तो क्रिश्चियन ही बनता हो। कांग्रेस पार्टी। अभी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो तो आर्य समाजियों की है, बाबा के अनुसार, कि प्रजा के ऊपर जो राज्य है वो आर्य समाजियों से आता है। और आर्य समाजी अर्धनास्तिक है। निकलते कहां से? क्रिश्चियन से ही निकलती है डेमोक्रेसी। आर्य समाजी भी उन्हीं का प्रोडक्ट है और नास्तिक भी उन्हीं का प्रोडक्ट है। क्रिश्चियन से ही नास्तिक निकले। तो 12 मनकों में जो 12 सूर्यवंशी है उसमें भी देखो सबसे ज्यादा पावरफुल उसी का प्रभुत्व है। 5वां नंबर, फिर 9वां उसी से निकला है, 10वां उसी से निकला है और 12वां। 12 में 4 तो इसी ने ले लिए। समझ में आ रहा है कुछ? डेमोक्रेसी उसी की देन है, उसी से निकली है। नास्तिकता उसी से निकली है। तो 10वां भी है, 5वां, 9वां, 10वां और 12वां। हाँ जी, ये अमेरिका भी आप ही होगा। 12 में 4 मतलब कितना परसेंटेज हो गया? 30% हो गया। 12 सूर्यवंशी में 30%। और दुनिया की पॉपुलेशन 800 करोड़ में 350 करोड़, 300 350 करोड़।
तो बाप के बाद बड़ी बादशाही लेने के निमित्त बनता है या नहीं बनता है? बनता है। तो बड़ा बच्चा हुआ या नहीं हुआ? तो बाप स्वेच्छा से शरीर त्यागने के बाद जो भारत में परंपरा चलती है कि बड़े बच्चे को राजाई दी जाती है, गद्दी पे बिठाया जाता है, तो उसका शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है एक्यूरेट। बस मुरली सुनते, उसमें बाबा बोलते बड़ा बच्चा कृष्ण है और उसको राजाई दे दी। वो कृष्ण हवा में है क्या? शूटिंग पीरियड में दिखाओ। वो कृष्ण की आत्मा भी कृष्णपुरी है 2018 से 28, वो 5वें नंबर के पूर्वज में भी प्रवेश कर रही है या नहीं कर रही है? कर रही है। तो कृष्णपुरी चल रही है ना, और बाकी लोग मुगालते में आ रहे, बोल रहे ये क्या हो रहा है, ये तो बाबा जैसा एक्टिविटी कर रहा है, ये तो संगली पे बैठ गया, ये तो दृष्टि देने लगा। उनको अलौकिकता समझ में नहीं आ रही है। भाई जी, आज का जो VCD 3224 ये बहुत गहरी है, बहुत कुछ पॉइंट है। तो उससे 2 पॉइंट हम पूछ रहे हैं। एक है भारत का जो छोटा मोटा जो दोस्त विच्छिन्न हो गया, खंड खंड हो गया, तो थोड़ा बताते हैं इसके साथ मिलजुल होता कि नहीं। जैसे कि आपने बोला है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ब्रह्मोदेश, ये सब फिर से एक हो जाएंगे। नेपाल भी, भूटान भी, श्रीलंका भी। ये मेरा ख्याल है। नेपाल, भूटान और म्यांमार, श्रीलंका। भाई जी, ये कहाँ तक सच है? एक न्यूज ऐसे बता रहे हैं कि एक प्लेन जो है 1955 में गायब हो गया और बाद में फिर 1992 में वो प्लेन लैंड हो रहा था। तो वहाँ पे जो एयरपोर्ट पे मौजूद वो लोग पूछ रहे थे कि ये प्लेन इतने कुछ 9F कुछ नाम है, ये तो 1955 में चला गया था, अभी कैसे आया है 1990? और जब वो आप लोग 1992 में कैसे आए? जैसे उससे पायलट से बात हुई, वो प्लेन फिर से चला गया वहां से। तो कहा सुना आपने? सोशल मीडिया में, न्यूज में, सोशल मीडिया में, है ना। और बाबा का मुरली का डायरेक्शन क्या है श्रीमत, कि जो कन्या माता है उनको दुनिया की न्यूज़पेपर्स देखने नहीं है, पढ़ने नहीं है, दुनिया की न्यूज सुननी नहीं है। भाई लोगों के लिए बोल दिया, हाँ चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन कन्या माताओं के लिए मना किया। तो ढेर सारी जो बातें हैं अभी उसमें बुद्धि डालने का समय नहीं है। अभी ज्ञान के ऊपर, मुरलियों के मनन चिंतन मंथन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, है ना। तो हो सकता है कोई गपोड़ा हो, हाँ। कई सारी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाली जाती है जिसका ना आगा ना पीछा। उनको अचानक से दिखाते बड़ी हिमालय की पहाड़ी शंकर जी दिख रहे, अब बस कोई दिखाता है कि देखो अश्वत्थामा पाया गया, अश्वत्थामा को दिखा देंगे। किसी को परशुराम जी दिख रहे, देखो देखो ऐसे करके बढ़िया वीडियो बना दो, देखो देखो परशुराम जी। भाई जी, हाँ जी, ओम शांति। ओम क्रांति। भाई जी, स्थूल जल का झगड़ा है, स्थूल जल का झगड़ा है, जैसा ज्ञान जल का भी झगड़ा चल रहा है। हाँ जी, कब एकता हो जाता है? बताया ना 2028-29 में नवग्रह आपस में टकराएंगे, टकरा टकरा के फिर खलास हो जाएंगे, और फिर बाप आकर अष्टदेवों को एक स्नेह के सूत्र में बांधेगा। बताया ना 28-29 तक कल्याणकारी है। 8 दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और उनके 4 कोने, और सबके मुखिया जो दिक्पाल है वो अलग अलग है। तो सब अपनी दिशाओं के उद्धार करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। अष्टदेवों को तो कर्तव्य है,
उनको काम दिया हुआ है। क्या काम दिया है उनको? तुमको सारी दुनिया को राइटियस बनाना है। तो राइटियस बनाना है तो पहले जो अपनी दुनिया है, अपनी दिशा, उनको राइटियस बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। बनाएंगे तो अपनी अपनी दिशा में काम कर रहे, तो किसी की एक दूसरे से मैच नहीं खा रहे। बाप आता है जो सेंट्रल मैनेजर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो आता है तो इन 8 दिशाओं को कोऑर्डिनेट कर देता है। कोऑर्डिनेशन हो जाता है तो मिल जाते हैं आपस में। जी, ठीक है जी। आज अटलांटिक महासागर के ऊपर कुछ कुछ बताया विशेषता, तो इसके साथ आज कुछ जोड़ना चाहते हैं हम। तो आप बोला है वेस्टर्न सी कहते हैं, अटलास भी कह सकता है, और इसके साथ आपने बोला है जो और कुछ बोला है। तो मेरा ख्याल से यही होना चाहिए कि वो माता कन्या का सहायता लेते हैं अटलांटिक महासागर, उसके साथ बहुत खनिज पदार्थ तो है और बहुत खनिज संपदा है, बहुत गहरी है, बहुत ठंडी भी है, और क्रोध का जो उसका सूचक भी है, बहुत क्रोधी अर्थात खारा भी है। हाँ, और उसमें ट्रायंगल जिसका कहता है बर्मुडा ट्रायंगल उसके आसपास भी है, और मेक्सिको जो खाड़ी गल्फ ऑफ मेक्सिको उसके आसपास में बाबा ने बोला है उत्तर अमेरिका, तो इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो थोड़ा बताइए ना इसके ऊपर, थोड़ा बताइए ना। सही बात है बाबा ने, आपने जो बातें बताई वो सही है। कन्या माताओं का तो आधार लेते ही है, और बहुत सारे मिनरल से, खनिज और ज्ञान के मिनरल से, ज्ञान की संपत्ति है जिससे बहुतों को फायदा मिलता है, पालन पोषण होता है परिवार का। और बरमूडा ट्रायंगल है उसके अंदर, तो बड़े बड़े जहाज फंस जाते। तो दुर्गादास भाई जो है बड़ा जहाज है या नहीं है? कब से लंबे समय से ज्ञान में चल रहा है, 1998 से। फंस गया नहीं फंस गया वो अटलांटिक महासागर में? बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फंस गए बड़े बड़े जहाज। हाँ, फंस गए तो फंस गए, फिर निकलते थोड़ी है। ये उमानाथ भाई भी फंस गया, एक गुंजन माता भी फंस गई, जयपुर वाली। आपने फंसा लिया इसलिए फंस गए भाई जी। भाई जी, जो रावण की 10 माथाएं दिखाते हैं ना, तो 5 है पुरुष जो 5 विकार है, और स्त्री जो है माना दूसरी साइड में। तो ये स्त्री में भी तो होता है ना विकार, जैसे शूर्पणखा पुतना है, तो इनको देव के रूप में भी माना जाता है। माना जो है प्रकृति के 5 तत्व देवता भी है। तो ये जो हाँ, देवता बनते भी है, दैत्य भी बनते हैं। हाँ, दोनों जो मिल जाते हैं तो इनका जो कार्यकलाप शुरू होंगे तो दापर से होंगे या संगम युग में कैसे शूटिंग होंगे? किनका कार्यकाल? माना जो प्रकृति की 5 तत्व है, इनको देव के रूप में भी माना जाता है, पूजा जाता है। और 5 विकार जो है इनका कभी पूजा नहीं होता है, जो काम क्रोध लोग, ये तो 10 हो जाता है ना, रावण की 10 माथा है। प्रकृति के जो 5 तत्व है उनके कोई चैतन्य रिप्रेजेंटेटिव भी है। जैसे अग्नि देव है, देव भी बनता है, लेकिन कलयुग के लास्ट में जाके दैत्य भी बनता है, बड़ा से बड़ा। तामसी अवस्था जब धारण करता है, विकराल रूप धारण करता है, तो आग ही आग लगा देता है सारी दुनिया में। एटम बम की आग ही आग लगा देता है। ज्वालामुखी फटेंगे तो भी धरती से आग ही निकलती है। उल्कापात होगा तो भी आग निकलती है, बिजली गिरती है तो भी आग लगती है।
तो वो तामसी भी बनते और सतोप्रधान भी बनते देवता जैसे। ये जो पुरुष के 5 विकार है, कभी शत्रुप्रधान नहीं बनते हैं क्या भाई जी संगम युग में? बनते बनते जैसे काम है। बाबा ने क्या बोला, सतयुग में हुईओ काम अनंग, मतलब वो इंद्रिया तो रहेगी लेकिन काम वासना जो है वो नहीं रहेगी। जैसे उसका भान ही नहीं रहेगा, वो भी अपनी सतोप्रधान अवस्था में चले जाते हैं। क्रोध तो कल्याणकारी भी होता है और क्रोध अकल्याणकारी भी होता है। जो सात्विक क्रोध होगा वो कल्याण के निमित्त बनेगा और जो तामसिक क्रोध होगा वो विध्वंस और विनाश के निमित्त बनेगा। ओम शांति भाई। देवकी और वासुदेव का कार्यकाल कब शुरू होता है और उनकी शूटिंग संगम पर कब हुई? वसुदेव और देवकी तो संगम युगी कृष्ण का जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब हुआ? अभी तो संगम युगी कृष्ण का साक्षात्कार तो बाकी है ना। संगम युगी कृष्ण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म 1976 में हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी, हाँ जी। जिसके लिए बोला बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाओ, तो उसको जन्म देने वाले माता पिता कौन है? जो खुद विकारों के जेल में पड़े रहे, संपन्न नहीं बन पाए, कौन है वो? ब्रह्मा सरस्वती, ब्रह्मा और मम्मा। जब राम वाली आत्मा 1969 में ज्ञान में आती है तो अपना माता पिता किसको समझती है? उनको ही तो समझती है शुरू में। और जब ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करके उसके बुद्धि में ये बात बैठ जाती है, मैं तो ब्रह्मा की आत्मा को भी क्रॉस करने वाला ब्रह्मा का भी बाप हूं, तो वसुदेव और देवकी जो है ब्रह्मा की आत्मा संपन्न बन जाती है क्या जब शरीर छोड़ती है? 1969 तक नहीं बनती है, संपन्न नहीं बनती है। तो वो तो विकारों के जेल में पड़े हुए रहते हैं और उनसे संगम युगी कृष्ण की प्रत्यक्षता हो जाती है, जन्म प्रत्यक्षता रूपी। ठीक है। ब्रह्मा की आत्मा तो 2018 में संपन्न हुई ना। 2018 में ब्रह्मा की आत्मा संपन्न बन गई? संपन्न नहीं बनी माता जी। बीज रूपी स्टेज में जो सूक्ष्म शरीर का, जो देहाभिमान का शरीर है, उसका भान कट गया और बीज रूपी अवस्था में टिक गई। फिर अभी 2018 से 28 कृष्णपुरी है। संगम युगी कृष्ण और वो आधारमूर्त कृष्ण दोनों खेल खेलते हैं, इसलिए बोला कृष्णपुरी। बोला आगे चल के शिव साक्षी हो जाएगा और राम और कृष्ण साथी बन जाएंगे। दोनों साथी बन के खेल खेल रहे हैं या नहीं? एक सतयुगी कृष्ण और एक संगम युगी कृष्ण। और समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है। उनका खेल। आपने जो कहा भारत वास्तव में आजाद नहीं हुआ, ये बिल्कुल 110% परफेक्ट है। कहीं भी यहाँ भारत से लेकर के ब्रिटेन तक कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि मैंने भारत को आजाद किया, भारत आजादी प्राप्त किया। ट्रांसफर ऑफ पावर है लिखा हुआ, पावर ट्रांसफर हुआ। ये जवाहरलाल नेहरू 2 जुलाई 1946 को इंडियन जैक के नीचे शपथ ग्रहण लिया था प्रधानमंत्री का, वही फिर आजादी के बाद भी बने। और 2052 में बंगाल के जो राज्यपाल थे राजगोपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उनकी राज्यपाल की नियुक्ति के लिए ब्रिटेन में चिट्ठी लिखा, परमिशन मांगा सी राजगोपालचारी को।
और बोलते हैं कि लीज एग्रीमेंट था 99 इयर्स का लीज, लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार 37 तक तो विनाश ही हो जाएगा दुनिया का। लीज बना कब? 1947 में बना, 2046 तक चलता। उसके पहले ही फोर्थ वर्ल्ड वॉर में 7 दिन में सारी दुनिया का विनाश। लीज देने वाला भी गायब, लेने वाला तो अविनाशी खंड है भारत, उसको गायब नहीं कहेंगे। लेने वाला मालिक बन जाएगा सारी दुनिया का। ओम शांति पैसे। ओम शांति। अष्टदेव और अष्टरत्नों की अंतर क्या है वैसे? अष्टदेव और अष्टरत्नों में अंतर है। अष्टदेव सारे के सारे हीरे हैं, उनमें फिनिशिंग का अंतर है बस। लेकिन अष्टरत्न सारे हीरे नहीं है। अष्टरत्न में जो पहला रत्न है वो हीरा है, दूसरा है पन्ना, मानिक, कम कम वैल्यू वाले हैं। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, वैल्यू कम कम होती जाती है। और अष्टदेव सारे के सारे हीरा पाटधारी, हीरो पाटधारी, पक्के सूर्यवंशी। अष्टदेव पक्के सूर्यवंशी है और अष्टरत्न पक्के सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। अष्टदेव जन्म जन्मांतर बाप के सहयोगी बन के रहते हैं, द्वापर युग से लेके कलयुग तक। और अष्टरत्न जो है दूसरे दूसरे धर्मखंडों के बड़े बड़े राजाएं बनते हैं। अष्टदेव दूसरे धर्मखंडों में राजाएं बनते हैं या भारत में बनते हैं? भारत में बनते हैं, महाराजा, राज्याधिकारी। अष्टरत्न जो है वो दूसरे धर्मखंडों में राजाई करते हैं। उसकी वजह से उन धर्मखंडों का, उन धर्मों का मोटा छिलका उनके ऊपर चढ़ जाता है जब वो ज्ञान में आते हैं संगम युग में। और अष्टदेव तो अंतिम जन्म में हल्का सा प्रभाव आ जाता है, उस धर्म में भी नहीं जाते, जन्म भी नहीं लेते हैं, हल्का सा प्रभाव आ जाता है, संस्कार आ जाता है उस धर्म के प्रति। नीचे गिरना होता है तो इनका पतला सा छिलका और उनका मोटा सा छिलका, तो ज्यादा क्रिश्चियनिटी के गुण अष्टरत्न में दिखाई देंगे, अष्टरत्न वाले पाटधारी में दिखाई देंगे या अष्टदेव वाले पाटधारी में दिखाई देंगे? हाँ, किस में दिखाई देंगे? क्रिश्चियनिटी के गुण अष्टरत्न में दिखाई देंगे। और जो क्रिश्चियनिटी की जो खामियां है वो भी उधर ही दिखाई देगी। क्या खामियां है क्रिश्चियनिटी की? एडवर्टाइजमेंट की धोखाधड़ी, पंप एंड शो और ठंडा क्रोध, तो वो ज्यादा उसमें दिखाई देगी या उसके पूर्वज में दिखाई देगी? अष्टदेव में, अष्टरत्नों में दिखाई देगी ज्यादा, क्योंकि मोटा छिलका है। अष्टदेव तो अपना पतला सा छिलका 2018 तक हटा देते, इसलिए बाबा ने बोला 2018 में 18 क्या रह और बाकी सारी दुनिया खलास। तो पक्के पक्के सूर्यवंशी बन जाते बाप समान। अभी कोई छिलका नहीं, और जब छिलका नहीं है तभी तो दूसरों का छिलका उतार के अपने समान बना सकते हैं। अगर अष्टदेव के ऊपर ही छिलका है तो क्या सूर्यवंशी परिवार बनाएंगे? भाई जी, लेकिन ये जो 12 सूर्यवंशी है वो दूसरे धर्म में भी जाते हैं ना राजा स्थापन करने के लिए। 12 सूर्यवंशी और उस धर्म के 12 एक जन्म में जाते हैं। बस मैं अंतिम जन्म की बात बोल रहा हूं, प्रभावित होने की। एक जन्म में जाएंगे, जब वो धर्म में राजाई स्थापन होने लगेगी तब जाएंगे बाप के साथ, जन्म लेंगे, फिर से वापस आ जाएंगे इधर। अष्टदेवों में जो छिलका होगा, दूध में जो पतला छिलका होता है जिसे फूंक मारने से भाग जाता है, वैसे मापिक होगा। हाँ जी। और शुरू से अंत तक बाप का सपोर्टर होंगे, कभी भी रोएंगे, स्वप्न भी नहीं।
ओम क्रांति भाई जी, मेरा एक प्रश्न था। ये अष्टदेव की 7 महासागर है ना, उसमें अभी तक हमको इंडियन ओशन माना, हिंद महासागर, अरब सागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत सागर और उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बोल के 5 नाम तक पता चला। गूगल में सर्च किया तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन, ऐसा ही पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन मिला। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन कौन होता है, साउथ कौन होता है? ऐसा ही पैसिफिक, नॉर्थ एंड साउथ कौन होता है माता भाई जी? क्रिश्चियन से नास्तिक निकले। मेरा प्रश्न है, अभी तक हमको हमारा, हमें पता चला आपका प्रश्न, जवाब लीजिए। क्रिश्चियन से कौन निकले? नास्तिक निकले। और नास्तिक भगवान को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं? नहीं मानते। तो राक्षसी संप्रदाय वाले हैं या देव संप्रदाय वाले? हाँ, राक्षसी संप्रदाय वाले। तो वही साउथ अटलांटिक को रिप्रेजेंट करता है और नॉर्थ अटलांटिक को क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज रिप्रेजेंट करता है। भाई जी, मुरली में बोला है कि अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए वो कुछ भी करेगा, तो तब क्या कहेंगे कि वो नीचे गिरा? और अष्टदेव तो है ही है, नीचे और ऊपर जाते रहते हैं, जिंदगी मिशन पुरुषार्थ है, तो तब की बात है कि वो कुछ भी करेगा। बाबा ने बोला अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए, तो उसको करना ही है। हाँ, करेगा। तो कुछ भी करेगा मतलब कौन से पॉइंट में बोला कुछ भी करेगा? अष्टदेव के अंदर छल छिद्र कपट थोड़ी है, निर्मल मन है। निर्मल मन जन सोई मोई भावा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। इसलिए दिल वाला बाप उन बच्चों को अपने सर पे बिठा के रखता है। छल छिद्र कपट वाले तिकड़मबाज नहीं है। लेकिन तीसरा नंबर पूर्वज के बारे में, इस्लाम धर्म के जो पूर्वज, उसमें अमृत है। वो तो स्पेशल पार्ट है उसका, स्पेशल दे दिया उसको। काला कलूटा बैंगन लूटा, भैंसे पे सवार। वो भी वैसे बुद्धू ही है। प्रैक्टिकल में मिलोगे तो पता चलेगा। पवित्रता शक्ति ज्यादा है या रुद्रमाला में? पवित्रता तो विजय माला में ज्यादा है। एक होती है हथ की पवित्रता, एक होती है बेहद की पवित्रता। हथ की देह की पवित्रता विजय माला में ज्यादा है, और बेहद की पवित्रता कौन सी है कि संघ के रंग में आते हुए भी निराकारी स्टेज। दिगंबर और श्वेतांबर, जो दिगंबर है वो ऐसी निराकारी अवस्था धारण करते हैं कि इंद्रियों का भान ही खलास हो जाता है। वो असली पवित्रता है। विजय माला के मनकों में तो सन्यासियों वाली पवित्रता है, दुर्बाज खुशबाज वाली। और जो रुद्रमाला के मन के हैं वो आत्मिक स्थिति की ऐसी पराकाष्ठा करते हैं कि आत्माओं के कनेक्शन में आते हुए भी उनकी इंद्रियों में वो उत्तेजना नहीं आती है। ऐसी अपनी स्टेज बना लेते हैं, ऐसी अवस्था बना देते, तो वो हाईएस्ट पवित्रता है। लेकिन सतयुग में जाने के लिए विजय माला में कंपलसरी जरूरी है ना? हाँ हाँ, वो धारणा है। वो अंधे हैं ज्ञान के, और ये ज्ञान है। ज्ञान है रुद्रमाला के मन के, और वो धारणा है। धारणा और ज्ञान का मिलन है। ये ज्ञान होने के बावजूद पवित्रता के लंगड़े हैं, और वो ज्ञान के अंधे हैं, लेकिन पवित्रता अच्छी है उनके अंदर।
दोनों के हाथ में हाथ डाल के ही स्वर्गारोहण होगा। हाँ जी। भारत में कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया ये आ जाएगी ना? कंबोडिया मतलब कम बॉडी, बॉडी माना देहाभिमान, जिसका देहाभिमान कम है वो कंबोडिया। इंडोनेशिया में तो राम का मंदिर बना हुआ है बड़ा, और इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है उनके नाम में ही राम शब्द है। राम को बहुत मानते हैं इंडोनेशिया वाले, भले मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम राष्ट्र है पूरा का पूरा, 100% मुस्लिम राष्ट्र है, फिर भी राम को मानते हैं, राम के मंदिर है। तो भारत का ही हिस्सा रहेगा इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, ये एशिया में जितने देश है। थाईलैंड में तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है भाई जी। कंबोडिया में अफ्रीका और इजिप्ट हर जगह भी उनके देवताओं का नाम सर्च करने पे पता चला राम से ही नाम शुरू हो रहा है। हाँ जी, कुछ ना कुछ मतलब उसमें उसके बाद में कुछ स्पेलिंग ऐड है, लेकिन स्टार्टिंग राम से ही है। राम से ही शुरुआत हो रही है। इवन कंप्यूटर आए, और कंप्यूटर चलता कैसे है पता है क्या? राम से ही चलता है। कंप्यूटर के अंदर एक रैम होता है, हमें भी बोलने दीजिए थोड़ा। कंप्यूटर के अंदर एक रैम होता है, उन्होंने बोला रैम स्पेलिंग क्या है? RAM, हम बोलते हैं राम। उन्होंने बोला डेटा, हमने बोला दाता, DATA। उन्होंने बोला चैट GPT, हमने बोला चित्रगुप्त। भाई जी यहाँ पर जुड़ने से बाद बहुत कुछ मजा आ रहा है। मजा, संगम युग है, मौजों का युग। भाई जी, मकर संक्रांति माना क्या है? मकर संक्रांति बताया ना शुरुआत में ही, मक्कार शंकर की अंती, मतलब बाबा ने बोला बाप प्रत्यक्ष कब होगा? वो जो नास्तिक से नास्तिक आत्मा है 10वें नंबर का, उसको भी क्रॉस कर जाएगा। वो जो सबसे मक्कार है, जो काम विकार की आग में जल रहा है, उसको बाहर निकालेगा या नहीं निकालेगा? काम विकार की आग से निकालेगा। तो वो सबसे बड़ा मक्कार है। लेकिन वो नास्तिक झुकेगा कैसे भगवान के सामने? जब वो जो भगवान पाठधारी है वो उससे भी नीचे जाके दिखा देगा, तू मक्कार तो मैं तेरे मक्कार का भी बाप। तो वो जो नास्तिक है वो उसके सामने झुक जाएगा, अरे तू तो मेरा भी बाप निकला। तो बाबा ने मुरली में बोला है, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, अच्छाई में भी बाप और बुराई में भी बाप, देवताओं का भी बाप और राक्षसों का भी बाप। इसलिए राक्षस भी शंकर के सामने झुकते हैं और देवताएं भी झुकते हैं। तो ऐसे जो मक्कारियों का भी बाप बन जाता है, उसका जब अंत हो जाता है 2028, 29, 30 तक की बात है, उसके बाद वो नारायण के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है, भगवान के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। ऊंट एक ना एक दिन पहाड़ के नीचे जरूर आता है। ऊंट एक ना एक दिन पहाड़ के नीचे जरूर, ऊंट एक न एक दिन पहाड़ के नीचे नहीं आता है। बोलते हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ऊंट पहाड़ के नीचे मतलब जो नास्तिक सबसे ज्यादा नास्तिक रहेगा, उसका भी जब बाप बन के दिखाएगा तब वो भी झुक जाएगा।
बस कर भगवान, आप तो हमारे भी बाप निकले। कहेंगे ओ माय गॉड फादर, वो भी कहेंगे। हाँ, ओम शांति भाई जी, जिनकी जन्म कुंडली में कुछ दोष है तो उनके लिए शादी के समय मना मैचेस ढूंढते समय कुछ दोष वाले के भी ढूंढते हैं, तो ये ज्ञान मार्ग में कैसे टैली कर सकते हैं बाकी ग्रहों के मुकाबले? कौन सा दोष? कुछ दोष, मंगल दोष। तेलुगु में कुछ दोष बोलते हैं भाई जी। मंगल दोष है तो मंगल दोष का ही ढूंढते हैं, तो विजय माला का मन का मंगल दोष वाला ही चाहिए, तभी जोड़ी जमेगी। लेकिन बाकी ग्रहों में ऐसा दोष, ऐसा ये परंपरा नहीं है ना भाई जी, ये मना एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी, तो खास कुछ दोष में क्यों कुछ ज्ञान? जो मंगल है उसका मंगल से जमेगा, और जिसका मंगल नहीं है उनकी मंगल से जोड़ी नहीं जमेगी। तो खास मंगल दोष भी क्यों गाया जाता है? वो डरते हैं भाई जी, अगर मंगल का मंगल से नहीं हुआ तो या तो पति मर जाता है, पति मर जाती है, ऐसे डर बैठा हुआ है ऐसा। हाँ, मंगल एनर्जेटिक है, पावरफुल है। एनर्जेटिक की जोड़ी एनर्जेटिक के साथ लगेगी। गाड़ी के दो टायर है, पहिया है, एक फास्ट चल रहा है, एक धीरे धीरे रुक के चल रहा है, तो गाड़ी तो गड्ढे में चली जाएगी। वैसे ही एक मंगल है और दूसरी नॉन मंगल है। एक फुर्तीला एनर्जेटिक, युद्ध करने के लिए तैयार, फास्ट भागने की आदत, और दूसरे की गाड़ी रुक रुक के चल रही है, तो जोड़ी नहीं जमेगी, गाड़ी गड्ढे में चली जाएगी। जीवन रूपी गाड़ी है फैमिली। फैमिली कैसे बनती है? पति और पत्नी से फैमिली बनती है। तो इसलिए मंगल के साथ मंगल ही चाहिए, जोड़ी अच्छी जमेगी। तेज भागता है ना, दूसरे ग्रह इतने तेज भागते नहीं है, तो इसलिए उनका इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। या तो जोड़ी सेम नहीं हुए तो प्रॉब्लम आ जाएगा। दूसरे ग्रहों में तो क्रॉस भी चलेगा, यहां नहीं चलेगा। या भागने में तेज है बहुत, जैसे कार्तिकेय, और सभी देवी देवताओं की रेस लग गई कि पृथ्वी को भ्रमण करके कौन आएगा। गणेश जी ने चलो माता पिता को भ्रमण कर लिया, लेकिन बाकी देवी देवताओं ने जब पृथ्वी का भ्रमण किया, चक्कर लगाया, तो उसमें सबसे स्पीड में कौन था? कार्तिकेय सबसे आगे। तो मंगल है या नहीं है? अग्नि का सूचक है, तो उसकी भागने की क्षमता, उसका तीव्र पुरुषार्थ, बहुत तेजी है उसमें, और वैसा ही पाटधारी चाहिए उसके साथ। लुंजुम पुंजुम धीरे धीरे चलने वाले फिर मैच नहीं खा सकते। भाई जी, ये 5 नंबर मन का जो पूर्वज, उसको पतला छिलका, तो इसका मतलब ये लास्ट जन्म में पुणे में जो जन्म लेता है, इससे ही तो छिलका चढ़ता है ना, उसका पहले तो नहीं ना। ए लास्ट जन्म जो 5 नंबर पूना बंबई, अरे पूना बंबई भारत के पश्चिम दिशा में है या कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की भी पश्चिम दिशा पूना बंबई है। वेस्टर्न महाराष्ट्र बोलते हैं उसको। तो पश्चिमात्य जो संस्कृति है, वेस्टर्न कल्चर है, वो बॉम्बे में ज्यादा नहीं है क्या? बॉम्बे पूना में ज्यादा है, नॉर्थ इंडिया के मुकाबले ज्यादा है वहां कल्चर। तो वहां जन्म लेगा तो उसका प्रभाव आएगा या नहीं आएगा? अंतिम जन्म में आएगा। छिलका होता है।
ओम शांति।